नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं गाजियाबाद के कुशेलिया गांव में और यहाँ पर की जा रही है सिंघाड़े की खेती। तो सिंघाड़े की खेती कैसे की जाती है और यहाँ जो बड़ा तालाब बना है इसमें सिंघाड़े की खेती किस प्रकार कर रहे हैं, इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं आपको किसान भाई से मिलवाती हूँ जो खुद सिंघाड़े की खेती यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है कृषि जागरण की ओर से। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम नईम खां है। मैं कुशेलिया गांव है, ज़िला गाज़ियाबाद में, थाना मसूरी, ज़िला गाज़ियाबाद। मैं सिंघाड़े की खेती कर रहा हूं। मैंने बेल ली थी अब से लगभग 2 महीने पहले। अच्छा। जो इसकी बेल आती है, अलग से बीज आता, वो बोया जाता, फिर बेल बनती है। तो वहाँ से हम लाए थे। वहाँ से लाने के बाद में 1.5-2 महीने बाद यहाँ से फिर लगाने के बाद में 2 महीने बाद सिंघाड़े उतरते हैं। अच्छा, इसमें 2 महीने बाद सिंघाड़े 2 महीने बाद सिंघाड़े टूटने शुरू होते हैं। तो अच्छा। हमारी एक तोड़ हो गई, दोबारा होने वाली है। अच्छा, एक बार की तोड़ हो चुकी है, दोबारा होने वाली जी। तो ये आप किसान भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तालाब में सिंघाड़े की खेती की जा रही है। अब थोड़ा सा आप इस बारे में जानकारी दीजिए कि सिंघाड़े की खेती करने की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर पानी लगभग कितना रखना पड़ता है, आप यहाँ पे ताज़ा पानी रोज छोड़ते हैं, किस तरह से? ऐसा इसमें ताज़ा की और उसकी नहीं, इसमें पानी भरा रहना चाहिए। अच्छा। इसमें एक तो गांव का पानी नहीं आना चाहिए जिससे कि मिठास इसकी ख़राब हो जा। अगर गांव का पानी आएगा तो ये ख़राब हो जाएगी, बेल सड़ जाएगी बिल्कुल। अच्छा। तो हम तो जो करते हैं अपना पानी, ट्यूबवेल लगा रखी है हमने, हमारे अब भी पानी चल रहा है, देखो ट्यूबवेल का। इसमें साफ पानी है, मीठा सिंघाड़ा होता है। अच्छा। दूसरे बेल नहीं गिरती। आपके सामने देख रहे हो वो सिंघाड़े तोड़ रहा है बच्चा, वो तोड़ रहे उधर देखो भाई, उधर सिंघाड़े तोड़ रहा है, वहाँ पे सिंघाड़े तोड़ रहा है, वो लगे हुए हैं सिंघाड़े। इसीलिए हमारे जो है सिंघाड़े की बेल बहुत अच्छी हो गई थी लहने से, माशाल्लाह सिंघाड़े भी उतर रहे अच्छे साफ सुथरे। हाँ। इसमें गंदा पानी नहीं आना चाहिए। अच्छा। हाँ, अच्छा। इसकी खेती अगर समझ में आ जाए, हाँ। 3 फुट पानी रहना चाहिए इसमें। हाँ। चाहे एक दिन में भर दो, चाहे भरा रहना चाहिए। अच्छा। इसका कोई जरूरी नहीं है कि रोज पानी आए, पानी होना चाहिए इसमें, बस पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सिंघाड़े की खेती को भी क्या ठंड के समय में कुछ नुकसान पहुंचने की नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसमें एक कीड़ा लगता है। हाँ। जो हमारे यहाँ लाल उसे कहते हैं खरबूजे पे, जैसे खरबूजे पे लग जाता है कीड़ा। हाँ। तो उससे कीड़ा बेल खा जाता, तो उसकी दवाई आती है, इसकी स्प्रे होती है। हाँ। कि स्प्रे कर दो उसकी, वो कीड़ा मर जाता। अच्छा। हाँ, लाली कहते हैं उसे, इतनी बड़ी बड़ी। हाँ। उससे वो इसकी कीड़े वो खा लेती है, दवाई छिड़क दो, कोई फिर नुकसान नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, नाम क्या होता है? लाल इल्ली। हाँ, एक कीड़ा होता है, हाँ छोटा कीड़ा होता है, तो वो उसे खा लेता है ऊपर से। तो वो खराब कर देता है, वो काट देता है, जैसे वो काट देना। सिंघाड़े की बेल ऐसी पानी के ऊपर ऊपर जिस तरह से तैर रही, इस तरह से तैरती रहे। हाँ, ये चाहे कितना ही पानी हो जाए, इतनी ऊपर आ जाती है। अच्छा। और जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कच्चे सिंघाड़े चाहिए होते, तो कच्चे सिंघाड़े लगभग कितने दिनों में तोड़ लिए जाते हैं इसमें से? और फिर वो बड़े सिंघाड़े जो होते हैं काले, जो पूरे ये तोड़े जाते हैं? मैम ऐसा है, सिंघाड़े जैसे इधर से टूट गए, अब तीसरे चौथे दिन उधर पहुंच गए, फिर तीसरे दिन इधर आ गए, तो अच्छा। आते रहते हैं ये परमानेंट। ये ऐसे नहीं है कि जैसे मतलब हाथ टूट गए तो 2 महीने की छुट्टी। अच्छा। ये हर तीसरे दिन चौथे दिन आ जाते हैं। अच्छा। मोटे मोटे छूटते, बारीक छोड़ देते हैं। अच्छा। तो ये रोज तीसरे दिन टूटते रहते हैं, इसमें तीसरे दिन सिंघाड़े टूटते रहते हैं। हाँ जी। और अगर लंबा झोल है, लंबा माना कि जगह ज्यादा है, मतलब 10 बीघे है, तो फिर वो काबू में नहीं आता, ज्यादा आदमी तोड़ते हैं उसे। अच्छा। हाँ, अगर छोटी है जैसे 1 बीघे 2 बीघे या 5 एकड़ है या 2 एकड़, वो तो बहुत बड़ी जगह हो गई। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ी जगह है। हमारे यहाँ 1008 गज का 1 बीघा है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ अच्छा 1 बीघा वहाँ होता है एकड़ों का हिसाब, हमारे यहाँ उसका होता। तो यहाँ फायदा है, हमारे यहाँ सिंघाड़े यूं टूट जाते हैं। और यहाँ मंडी पास में है, एक तो मुरादनगर सिंघाड़े बेचते हैं। मुरादनगर मंडी है एक, तो यही एक साहिबाबाद मंडी है, गाजीबाद मंडी है, कहीं भी ले जाओ। ये सिंघाड़े लगभग कितने रुपए में बिकते हैं आपके? हमारे अभी पीछे 20 रुपए किलो बिके, 30 रुपए किलो बिके। अब कल परसों बिके, मंदे हो गए, सस्ते हो गए, 10 रुपए किलो बिके। तो ये तो भाव का कोई पता नहीं मैम, किसी भी टाइम कोई भी हो सकता। अच्छा, तो अगर कोई जो हमारे किसान भाई है जो उनको सिंघाड़े की खेती करना है, तो उनको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसकी जानकारी लेनी चाहिए आदमी को करने से पहले।
क्योंकि जो काम नहीं कर सके उसे पता नहीं, जानकारी होती नहीं, उसे नफा नुकसान होता है। तो हमें भी नुकसान हुआ था, अब हमें तजर्बा होगा करते करते। तो हमने पहले 30 क्विंटल बेल लाई, तो 30 क्विंटल बेल हमें नहीं लानी थी, हमें लानी थी 5 क्विंटल बेल, क्योंकि ये जैसे यहाँ बोदी वहाँ बोदी वहाँ बोदी तो ये बेल पूरे में फैल जाती है। अच्छा, तो 25 क्विंटल का तो हमें वो नुकसान हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ 5 क्विंटल लानी थी हमें। अब हमें इतनी जानकारी होगी अल्लाह के हुक्म से कि आगे चलने में हम 5 क्विंटल बो के अपनी बेल बो के हम फायदा कर लेंगे इसका, हम बेच सकते हैं इसमें से, फिर यही बढ़ती रहे, बेचते रहो और यही बेच। अच्छा अच्छा, मतलब बेल ले लेते हैं और बेल को इसमें छोड़ देते हैं। तो कहाँ से किससे लेते हैं वो, आप लोगों से लेते हैं या सरकार की तरफ से दी जाती है? नहीं, ये एनटीपीसी के पास बेल बोते हैं। हाँ। एनटीपीसी के पास किसान ही बोते हैं। हाँ। वो तो हम भी बोलेंगे उसे। हाँ। वो हम भी उनसे आप ले लेते, खरीद लेते। हाँ, उससे ले लेंगे और अपने तालाब में वो बेल को छोड़ देते। अब क्या इंशाल्लाह हम खुद बोएंगे इसमें। अच्छा। क्योंकि जैसे वो बो रहे हैं किसान है, ऐसे हम बेच के हम अपनी बेच देंगे बना के। और सिंगाड़े भी आ जाएंगे उसमें। अच्छा, तो फिर तो आपको दुगना फायदा हो जाएगा। सिंगाड़े बेचेंगे उधर बेल भी बेच देंगे सिंगाड़े की, ताकि दूसरे किसान असल में मैम ये क्या होता है, ये सिंगाड़े की बेल जो होती है ये बढ़ती रहती है। तो इसमें थोड़ी सी बो तो ये चढ़ती चली जाती है दूर तक, इसमें से उपाड़ के तोड़ के वहाँ लगा दो आदि, तो ये सारे में फैल जाती है जी। ये है जानकारी। ये तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी जानकारी दी, और आपका कृषि से बात करने के लिए और सिंगाड़े की खेती की इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृषि से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट और हर जानकारी के लिए आप देखते रहिए कृषि जागरण।